जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिश्रा जीएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए.ओ. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बम्बई में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 72। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? कुल 72। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयबजी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। प्रश्न नंबर 10, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1906। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी? तो 1906 की अधिवेशन में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, 1906 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलकत्ता। 1906 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, 1907 में कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरत में। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, सूरत का विभाजन किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरम दल और गरम दल के बीच। सूरत का विभाजन किसके बीच हुआ था? नरम दल और गरम दल के बीच। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1916। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1917 में। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो 1917 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, कांग्रेस का विशेष कोलकाता अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1920 में। कांग्रेस का विशेष कोलकाता अधिवेशन कब हुआ था? तो 1920 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? कोलकाता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920 में। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब अपनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी 1929 में। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब अपनाया था? तो 1929 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। वर्ष 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेलगाम। वर्ष 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगाम अधिवेशन की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। वर्ष 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरोजनी नायडू ने। वर्ष 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में पारित हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे जहां मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल। वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे जहां मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है कांग्रेस का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन यानी कि फैजपुर अधिवेशन 1937 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन यानी कि फैजपुर अधिवेशन 1937 की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। वर्ष 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। त्रिपुरी संकट के बाद सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने पर कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। त्रिपुरी संकट के बाद सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने पर कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। लगातार 6 वर्षों तक 1940 से 46 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। भारत की स्वतंत्रता के समय 1947 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित होने वाले कांग्रेस अधिवेशन 1948 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटाभी सितार मैया। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित होने वाले कांग्रेस अधिवेशन 1948 के अध्यक्ष कौन थे? पटाभी सितार मैया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, यह किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान ने। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, तो यह किसने कहा था? तो यह सर सैयद अहमद खान ने कहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि कहकर किसने उसका मजाक उड़ाया था? कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि कहकर किसने उसका मजाक उड़ाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन ने। प्रश्न नंबर 33। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक इसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता करना है, यह कथन किसका था? तो यह कथन लॉर्ड कर्जन का था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है
और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक इसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता करना है। यह कथन किसका था? लॉर्ड कर्जन का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। किसने कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्वनी कुमार दत्त ने। किसने कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा कहा था? अश्वनी कुमार दत्त ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। कांग्रेस के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने। यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। कांग्रेस के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ अधिवेशन 1916। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में सर्वाधिक बार यानी कि कुल 3 बार अध्यक्षता करने वाले नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में सर्वाधिक बार कुल 3 बार अध्यक्षता करने वाले नेता निम्नलिखित में से कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1896 का कोलकाता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1911 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था 1896 का कोलकाता अधिवेशन में, और पहली बार राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। वर्ष 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले ब्रिटिश जॉर्ज यूल कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्ज यूल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने 1890 के कोलकाता अधिवेशन को संबोधित किया था? कादम्बिनी गांगुली। प्रश्न नंबर 43। वर्ष 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे जिसमें स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। वर्ष 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे जिसमें स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। लाला लाजपत राय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कब बने थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1920 कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष। लाला लाजपत राय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1920 में कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। प्रश्न नंबर 46। कांग्रेस के इतिहास में गया अधिवेशन 1922 के अध्यक्ष कौन थे जिसके बाद स्वराज का गठन किया गया, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था? कांग्रेस के इतिहास में गया अधिवेशन 1922 के अध्यक्ष कौन थे जिसके बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48।
वर्ष 1927 के मद्रास अधिवेशन में जिसमें साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का नारा दिया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर M.A. अंसारी। वर्ष 1927 के मद्रास अधिवेशन में जिसमें साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का नारा दिया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर M.A. अंसारी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। किस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए और भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1920 के नागपुर अधिवेशन। किस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए और भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन हुआ था? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस की पहल पर किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस की पहल पर किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। दोस्तों, अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देख लिए हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।